नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गोहिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार सीरीज का अगला वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप लोग इनका पीडीएफ डाउनलोड कर रहे होंगे और अगर छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जा रही तो उसको क्षमा भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। संक्रामक रोग, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं संक्रामक रोग से। देखें क्या है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग से पहले हम देखते हैं कि भाई रोग क्या होते हैं। और आपको पता है, आपके शरीर में, आपके मन में किसी भी प्रकार के अवांछित विकार को ही क्या कहते हैं? आप रोग कहते हैं। शरीर बढ़िया चल रहा है, सर्दी हो गई, कुछ ना कुछ विकार आ गया, आप किसकी स्थिति में आ गए हो? रोग ग्रसित की स्थिति में आप आ गए हैं। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार के विकार को रोग कहते हैं। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट ही क्या कहलाती है? रोग कहलाती है। समझ में आ गई मेरी? शरीर में विकार होना ही क्या कहला रहा है? आपका रोग कहला रहा है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और देखें क्या बात दी गई है। देखिए रोगों के प्रकार की बात करें तो भैया एक होता है जन्मजात रोग, अर्थात जो जन्म से ही व्यक्ति के शरीर में विद्यमान होते हैं। इन्हें एक प्रकार से आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कमेंट करके बताइए कलर ब्लाइंडनेस की खोज किसने करी थी और हीमोफीलिया की खोज भी किसने करी थी? क्या आप मुझे बताएंगे? होंठ का कटना। दूसरा है आपका उपार्जित रोग, और इस उपार्जित रोग में सबसे पहले संक्रामक रोग देख रहे हैं। अर्थात ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से फैल जाते हैं, उन्हें आप संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे क्या हो गया भैया आपका कारक, अगर इसी कारक की बात करें, जैसे आप कुछ भी बता, अपना कोविड-19, ठीक है, वो भी आपका संक्रामक रोग था। कारण कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, किसी भी प्रकार के माध्यम से आपको ये हो सकते हैं। दूसरा क्या है? असंक्रामक। ये क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं। उदाहरण मधुमेह, कैंसर। और एक और क्या है आपका? न्यूनता पोषक तत्व विटामिन की कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्व विटामिन की कमी से, खनिज से होने वाले रोग। चलिए तो हमारा भी ये क्या है? संक्रामक रोग देखें हम। संक्रामक रोग में सबसे पहले वायरस, इसी को आप विषाणु कह रहे हैं, विषाणु से होने वाले रोग। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपसे कि फलाना रोग संबंधित है बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फलाना रोग किसी से संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है, विषाणु से संबंधित है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। देखिए विषाणु से संबंधित रोग मतलब वायरस से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको दिख रही है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, तो यहां से निकालेंगे। रे से क्या हो गया? रेबीज। खा से क्या हो गया? खसरा, मतलब मीजल्स। आ से हो गया आपका हर्पीज। में से क्या हो गया? मेनिनजाइटिस। रेखा हमें हिट करके ही से हिपेटाइटिस, ही से हिपेटाइटिस। टा से हो गया ट्रेकोमा, टा से क्या हो गया? ट्रेकोमा। टा से क्या हो गया? करके को आपने क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया। करके को साइलेंट, ये जो करके लिखा है ना, ये एक तरीके का साइलेंट हो गया। पोएचे, पो से हो गया क्या? पोलियो। ए से हो गया आपका एड्स। चे से हो गया आपका चेचक। छोड़ गई, छो से हो गया छोटी माता, ठीक है। डा से हो गया डेंगू। गा से गलशोद। ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा। मतलब रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। याद हो गई? रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, करके को साइलेंट कर दिया। दूसरा है आपके अनुवांशिक रोग। वही क्लिप वही डॉट। क्या है? वही क्लिप वही डॉट। तो वहां से क्या हो गया आपका? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ही से हो गया हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया मतलब, ठीक है, ये जो हीमोफीलिया है आपका, इसके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी। इसके खोज के बारे में बताइए। इसे आप शाही रोग भी कह रहे हैं, ठीक है। ऑटो वाली कहानी मेरे हिसाब से याद आ गई होगी आपको। इस क्ली से क्या हो गया? क्लीन फिल्डर। क्ली से क्या हो गया? क्लीन फिल्डर। पा से क्या हो गया? क्लिप हो गया ना, देखो यार। वाह ही से हीमीफोलिया। का से हो गया क्लीन फिल्डर। पा से क्या हो गया? पटाउ सिंड्रोम।
क्या बताया था आपको मैंने, 13 नंबर के लोग जल्दी पट जाते हैं, तो पा से हो गया पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, क्या से हो गया डाउन सिंड्रोम। कौन से नंबर के गुणसूत्र, 21वें नंबर का गुणसूत्र मंगोलिज्म, याद आ गई बात। क्या से क्या हो गया टर्नर सिंड्रोम। एकमात्र ऐसा, ये मैंने बोला था आपको कि भैया इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 45, बाकी सब में 47। जीवाणु की बात करते हैं आप, तो भैया पंडित का टिक्सी यूं है, अलग अलग लोगों की अलग अलग ट्रिक है, जिसको जो समझ में आ रही याद कर लीजिएगा। पा से क्या हो गया भैया प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ठीक है, टा से क्या हो गया टिटनेस, का से काली खांसी, कुष्ठ, सिफिलिस, न्यूमोनिया, और हा से हैजा। पंडित का टिक्सी न्यू है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे थोड़ी सी बात और कर ले, हल्की फुल्की सी बात है, ज्यादा बात नहीं है। बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, ल्यूवेन हॉक ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने, और जीवाणु नाम किसने दिया था, एहरन बर्ग ने। जीवाणु नाम किसने दिया था, एहरन बर्ग ने। रॉबर्ट कोच को कालरा या तपेदिक के टीके की खोज करी थी किसने, रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के टीके की खोज करी थी किसने, रॉबर्ट कोच ने। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, लुई पास्चर ने किसका टीका, रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुरीकरण। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज करी थी किसने, लुई पाश्चर ने। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया आपका बैक्टीरिया, ल्यूबेन हॉक हो गया आपका। अब भैया आ जाओ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बराबर ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से क्या हो गया, ये देखिए पापा से क्या हो गया, पापा काम पे सोते हैं, ये हो गया पापा से पायरिया, का से काला जार, मां से मलेरिया, पेचिस सोते हैं सोने की बीमारी। जीवाणु की बात करेंगे बैक्टीरिया की, पंडित का टिक्सी न्यू है। विषाणु की बात करेंगे रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अनुवांशिक रोग की बात करेंगे वही क्लिप वही डॉट। और ये क्या हो गया आपका प्रोटोजोआ, पापा काम पे सोते हैं, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और कवक की बात करेंगे तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, ठीक है, दमाद से दमा, दा से दाद, खाए से खाज, और फ्रूट से एथलीट फुट, एथलीट फुट। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में होगी। अब यहाँ देखते हैं फटाफट कि भैया प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से रोग हो रहे हैं, कौन सा अंग प्रभावित कर रहे हैं, इनका साइंटिफिक वो क्या है, वायरस का नाम क्या है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मैं तुरंत बताऊंगा कि भैया इसको याद कर लेना, बाकी को एक बार पढ़ लेना। चलिए देखें आप यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सबसे पहले कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया किसको प्रभावित कर रहा है, प्लीहा। प्लीहा मतलब स्प्लीन को आप प्रभावित कर रहा है। मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और ठंड के साथ क्या होता है, यहाँ पर बुखार आता है। दूसरा क्या है आपका पायरिया, किसको प्रभावित कर रहा है, पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। एंट अमीबा जिंजे वेलिस, याद करिए इसको, पायरिया एंट अमीबा जिंजे वेलिस। रक्त आना कहाँ पे, मुंह से रक्त आना, दांत से रक्त आना, मसूड़ों से रक्त आना। निद्रा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है। ट्रिपेनोसोमा उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें गोला मार दियो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंचिस आंत एंट अमीबा हिस्टोलिका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। पेंचिस किसको प्रभावित कर रहा है, आंत को प्रभावित कर रहा है। एंट अमीबा हिस्टोलिका खून के साथ दस्त, पेट दर्द इत्यादि, ठीक है, याद रखिएगा। पायरिया एंट अमीबा जिंजे वेलिस, एंट अमीबा जिंजे वेलिस। पेंचिस आंत को प्रभावित कर रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला है काला जार, प्लीहा लीवर को प्रभावित कर रहा है ये। लीशमेनिया डोनोवानी, इंपॉर्टेंट है ये भी। काला जार, लीशमेनिया डोनोवानी। और यहाँ पर त्वचा का रंग क्या हो जाता है, काला और तेज बुखार। और एक और क्या है, डायरिया। आंत को प्रभावित करता है, जियार्डिंग इंस्टेस्टोनिया। शरीर में इसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, एक तरीके से समझ लो आप, ठीक है। कुछ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जैसे यहाँ पर कुछ रोग की बात है, चूंकि जापान में बहुत फेमस बीमारियां हैं, जापान की प्रमुख बीमारियों में से एक है, जल प्रदूषण के कारण ज्यादा दिखाई देती हैं ये बीमारियां। चलिए शुरू करते हैं, एक एक बीमारियों को देखते जाते हैं, थोड़ा याद करिएगा। मिनी माता जो है पारे की अधिकता से होता है,
मिनी माता, पारे की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? मिनी माता। दूसरा, इटाई इटाई जो है कैडमियम की अधिकता से होता है। इटाई इटाई जो है कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, इटाई इटाई क्या बोला मैंने आपको? कैडमियम, मिनी माता, पारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। ब्लैक फुट रोग जो है आर्सेनिक की अधिकता से होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से। फासे फ्लोरो फासे फ्लोराइड। और नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और हमेशा ही आपको दिखाई देंगे। चलिए और फटाफट देखते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, याद आ गया। और वायरस की खोज किसने करी थी? कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें, कमेंट करा करो, देखा करो, मजा आएगा क्लास में आप लोगों को। प्लेग, लिम्फ ग्रंथियां शरीर के जोड़ वाले भाग को प्रभावित कर रही है। प्लेग, पासे प्लेग, पासे पेस्चुरेला पेस्टिस, याद रखिए, पासे पेस्चुरेला पासे प्लेग। ठीक है, बुखार, ग्रंथियों में सूजन, काली मौत भी कहा जाता है किसको? प्लेग को। प्लेग बराबर जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरिया के क्या नाम है? पेस्चुरेला पेस्टिस। दूसरा क्या है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बेसिकली जीवाणु का नाम पता रहना चाहिए। डिप्थीरिया को क्या बोल रहे हैं? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये डिप्थीरी से डिप्थीरिया पकड़ लेना, डिप्थीरी से डिप्थीरिया को पकड़ लेना, अंग्रेजी वालों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरे नंबर का है आपका टिटनेस। तो भैया यहां पर देखिए, क्लास ट्रीटियम टिटेनी तंत्रिका तंत्र प्रभावित कर रहा है। टिटनेस क्या हो रहा है भाई? क्लास ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी से टिटनेस, डिप्थीरी से डिप्थीरिया, याद रखिएगा। तेज बुखार, शरीर में ऐठन, शरीर का आकार कैसा हो जाता है? धनुष टंकार, धनुष के आकार का शरीर आपका हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? पकड़ना है आपको प्रश्नों को, है ना, प्रश्नों को पकड़ना है आपको। अगला है भैया आपका, अगला देखिए, अगला है काली खांसी, परट्यूसिस। परट्यूसिस, श्वसन तंत्र या फेफड़ा प्रभावित हो रहा है इससे। ठीक है, और यहाँ पर इसके जीवाणु का नाम भी परट्यूसिस है, आप तुरंत ही पकड़ लेंगे। जैसे टिटनेस आया, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, डिप्थेरी आएगा तो डिप्थीरी का डिप्थीरिया। ऐसे यहाँ पर परट्यूसिस का काली खांसी, और प्लेग का पापा वाले याद रख लेना। ठीक है, टाइफाइड आंत को प्रभावित कर रहा है, याद रखिए इसको, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तेज बुखार, सिरदर्द, पेचिस, आंत की ग्रंथियों में सूजन, आंत की ग्रंथियों में क्या हो जाता है? यहाँ पर सूजन हो जाता है। सिफिलिस, जननांग को प्रभावित हो रहा है। ट्रिपेनोमा पैलिडम, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ट्रिपेनोमा पैलिडम, जननांगों में घाव। निमोनिया किसको प्रभावित कर रहा है? फेफड़े को, इंपॉर्टेंट है ये। डिप्लोकोकस निमोनी, पकड़ लेंगे ना, मेरे हिसाब से पकड़ लेना, सीधे उसका नाम आएगा। अंग्रेजी नाम देखना, अंग्रेजी वाला देखना, अगर बैक्टीरिया वायरस पकड़ने को आएगा तो भैया अंग्रेजी वाला उठा के कर लेना, आराम से कर लोगे। ठीक है, फेफड़ों में जलन, अंग्रेजी का उपयोग करें इसमें। हैजा आंत को प्रभावित कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीवियो कोलेरा, ब्रीवियो कोलेरा, हैजा ब्रीवियो कोलेरा, बार बार कह रहा हूं, हैजो को अंग्रेजी में कोलेरा ही कहते हैं। सीधे अंग्रेजी वाला देखना, सीधे पकड़ में आ जाएगा, याद रखिए, ट्रिक है ये, है ना। लगातार दस्त, उल्टियां, जल की कमी होना, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक, फेफड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, खांसी के साथ कफ आना, बीसीजी का टीका लगाएं। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, शरीर पर चकते होना, तंत्रिकाएं प्रभावित होना, एमडीटी दवाओं का प्रयोग होना। टीबी के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, तंत्रिका तंत्र लेप्री, इस नाम पकड़ लेना भाई, है ना। ट्रैक्रोमा आंख, ये देखो ट्रैक्रोमैटिस। और एक और क्या है? गोनोरिया मूत्र मार्ग, नाइसेरिया, गोनोरियाई मूत्र मार्ग में क्या आ रहा है? सूजन आ रहा है। एक दो बार पढ़ेंगे वैसे ही याद हो जाएगा। बाकी ट्रिक तो मेरे द्वारा आपको बता ही दी गई है कि कैसे आपको पकड़ना है उसको। अब देखते हैं भैया वायरस से होने वाले रोग। तो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए वायरस की खोज किसने करी थी? तो एक इवान विस्की, इवान विस्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस की खोज करी थी। सबसे पहला कौन सा दिख रहा है? एड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को डैमेज करता है।
HIV नामक वायरस होता है, इम्यूनो वायरस, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है यहाँ पर, खत्म हो जाती है HIV में। ठीक है। खसरा, मीजल्स, संपूर्ण शरीर, मीजल्स वायरस का क्या नाम है इसके, मीजल्स। ठीक है। बुखार, श्वसन नली में सूजन, शरीर पर लाल धब्बे आना। छोटी माता त्वचा को प्रभावित करती है, सबको एक एक बार हो ही चुकी होगी। हर्पीज वायरस होता है, हर्पीज वायरस छोटी मात्रा में, हर्पीज वायरस, त्वचा में सूजन, दर्द आदि। मेनिंजाइटिस, मां से मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है। आर्बो वायरस, कौन सा वायरस, आर्बो वायरस। मेनिंजाइटिस, आर्बो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज बुखार, मानसिक स्थिति का खराब होना, वहां से मेनिंजाइटिस प्रभावित कर रहा है मस्तिष्क को, आर्बो वायरस। रेबीज, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, रेबीज से। रेब्डो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी देख के ही क्या हो जाता है, मरीज भाग जाता है। हाइड्रोफोबिया, रोगी का पागल होना। पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र, पोलियो वायरस, विकलांगता, विकलांगता। ठीक है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, संपूर्ण शरीर। वेरियोला वायरस, तेज बुखार, शरीर पर लाल दानों का निकलना। डेंगू आपका हो चुका है, आर्बो वायरस। डेंगू आपका हो चुका है, आर्बो वायरस। नहीं हुआ डेंगू, कोई बात नहीं, जाएगा डेंगू भी। ठीक है। ये यहाँ देख लिया आपने, मेनिंजाइटिस का क्या हो गया आपका, आर्बो वायरस, मेनिंजाइटिस, आर्बो वायरस। रेबीज, रेब्डो वायरस, रेबीज, रेब्डो वायरस। डेंगू, आर्बो वायरस, डेंगू भी आर्बो वायरस से हो रहा है ना, डेंगू भी आर्बो वायरस से हो रहा है। रक्त में प्लेटलेट्स की क्या हो रही है यहाँ पर, कमी हो रही है। रक्त में प्लेटलेट्स की क्या हो रही है यहाँ पर, कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है। एक और है आपका गलसुआ, श्वसन तंत्र, मम्स वायरस। बेसिकली इसको गलसुआ को क्या बोल रहे हैं आप, मम्स ही कह रहे हैं। गलसुआ को क्या कह रहे हैं आप, मम्स ही कह रहे हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूं, अंग्रेजी नाम क्या करना है आपको, याद करना है। अंग्रेजी नाम याद मत करो तो मत करो, पेपर में जैसी आपने देखा कि कोई वायरस या बैक्टीरिया पहचानने को बोल रहा है, हिंदी मीडियम वाले हम हैं, हमें क्या करना, तुरंत इंग्लिश वाला उसको देख लेना क्वेश्चन नंबर, वहां से आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, सर्दी खांसी बुखार, पेशियों में दर्द इत्यादि। चलिए बढ़िया, आगे देखें। देखिए, एक बार बार पूछा जाता है एक चीज आपसे, भैया बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है या स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है। याद रखना, बर्ड फ्लू बराबर H5N1 होता है। एक चीज छोटा सा बेसिक दिमाग लगाएंगे, पक्षी कैसे होते, ज्यादा होते हैं, पक्षी ज्यादा की संख्या में होते हैं, तो पहले क्या हो रहा है, ज्यादा H5 बड़ा मतलब बड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पक्षियों की संख्या ज्यादा, तो भैया याद रख लो H5 पहले आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है। और स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1, समझ में आ गई बात। ठीक है। जापानी एन्फ्लुलाइटिस देख लीजिए आप, निपाह वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, चमगादड़ वाहक है, केरल सबसे ज्यादा प्रभावित रोग रहा है। ठीक। अब आए भैया कवक, कवक की बात करें आप। ठीक है। फंगस द्वारा होने वाले रोगों की देखें हम, सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको फंगस में, सबसे पहले दमा दिख रहा है, फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है। एस्परजिलस प्यूगोमिटेस, श्वास लेने में दिक्कत और परेशानी। गंजापल, गंजापन, टीनिया कैपिटस, याद रखिए गंजापन का क्या है, टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस। ठीक है। दाद, टीनिया पेडिस, दाद, टीनिया पेडिस। एथलीट फूट, एथलीट फूट की बात करें, त्वचा के मुलायम भाग में ट्राइकोफाइटेन, ट्राइकोफाइटेन, त्वचा के मुलायम भाग में दर्दनाक दर्द, खुजली, खाज त्वचा को प्रभावित करता है। एकरस, इसके बीज। और अगस्त पर्ड भी त्वचा को ही प्रभावित करता है। क्लोविरुलस पर प्यूरिया वायरस, ये फंगस और दूषित अनाज से ही आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार बस आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, ट्रिक आपको याद रखना है। जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि भैया वायरस की ट्रिक बताइए, आप फटाक से बताना, क्या बताओगे, रेखा हमें हिट करके वो इसे छोड़ गई। जीवाणु की बताओगे, पंडित का टिक्सी यूं है। प्रोटोजोआ की बताओगे, पापा काम पे सोते हैं। फटाफट बताना है, क्या बताओगे, शाही बीमारी का नाम बताओ, भैया विक्टोरिया को हुई थी तो जॉन ओटो नामक के व्यक्ति के साथ बैठ के गई और सबको क्या कर दी, फैला दी। तो जॉन ओटो उसका क्या है, खोज करता है, किसका, बीमारी का नाम आप मुझे बताएं। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लूं मैं इसके बारे में। देखिए भाई, ये रणनीति 51 जो बैच है, ठीक है, इसके जो टॉपिकों का चयन किया गया, पंकज परमार सर स्वयं, डिप्टी कलेक्टर 2023, मेरे द्वारा, चेतना मैडम द्वारा, आनंद सर के द्वारा, बलराम सर के द्वारा चयन किया गया था। और ये मात्र 51 बैच नहीं है, पूरा आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस है।
जहां इन 51 टॉपिकों के द्वारा आपको पूरा सिलेबस कराया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई अब तो माइनस मार्किंग का दौर आ गया है, तो इस माइनस मार्किंग के दौर में टेस्ट सीरीज का अपने आप में बहुत महत्व बढ़ गया है। तो इस बैच को लेंगे तो टेस्ट सीरीज वाली आपको मुफ्त मिलेगी। और मान लीजिए आप ये नहीं लेना चाहते तो ये टेस्ट सीरीज जो बच्चे ले सकते हैं वो जरूर लें, क्योंकि 499 रुपए में लगभग आपको 12,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लगभग 120 टेस्ट की श्रृंखला है यहाँ पर। आपकी तैयारी को बेहतर दिशा देने में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।